हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आप सभी लोग अपनी क्लासेस खोल के बैठ जाइए, कॉपी किताब खोल लीजिए। फिर मैं फटाफट से इंट्रोडक्शन देती हूँ कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। एंड इसी सा टॉपिक है, पहले भी पढ़ रखा है तुमने। एंड आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 है, यानी कि अगर आपने पार्ट 1 अच्छे से कर रखा है तो 2 भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। एंड जिस हिसाब के ओबीडियंट सिंसियर स्टूडेंट्स हैं मेरे, आई एम श्योर सबने वो चैप्टर कंप्लीट या वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया होगा। सो खोल ली सबने कॉपी किताब? जल्दी से करूँ मैं क्लास की शुरुआत बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी देरी के। चलिए, सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एरोमेटिक कैरेक्टर का ही कंटिन्यूएशन है। जो हमारी पहली क्लास हुई थी GOC 1 था, जैसे ये 2 है, जो 1 था उसमें हम लोगों ने एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है वो पढ़ा। एरोमेटिक कैरेक्टर किस तरीके से कंपाउंड्स में पहचाना जाता है वो पढ़ा। क्या क्या रूल्स होते हैं वो पढ़े। आज भी रिवाइज करवाऊंगी मैं, डोंट वरी। पर आज का मेन फोकस होगा हमारा क्वेश्चंस के ऊपर। जो चीजें हमने पढ़ी है उनको आज हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। सो हाँ, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये सारी चीजें हमने अपनी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 में फिनिश कर ली थी। तो अब जल्दी से फिर हम आगे चलते हैं। अब होगा क्या, थोड़े से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, उन क्वेश्चंस के ऊपर पॉइंट्स दिखेंगे, फिर उन पॉइंट्स के ऊपर और क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन को मैं 2 बार ही समझाऊंगी ताकि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है वो क्लियर हो जाए। बट फिर भी मैं यूं नहीं कह रही कि हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एंड इट विल बी माय ड्यूटी टू क्लियर दैट आउट। ठीक है। चलिए, तो जल्दी से फिर अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं हम। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड करी थी किसी कारणवश। ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्वाति मैम की क्लास को वो इग्नोर करेंगे, परंतु किसी कारणवश अगर वो क्लास नहीं ले पाए हैं तो एक बारी फटाफट से हम रिवाइज कर देते हैं। हमने पढ़ा कि यार अगर किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होना है तो उसे कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करने चाहिए, यानी कि उसे साइक्लिक होना चाहिए। जिन्हें पता है वो मेरे साथ साथ कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहेंगे। अच्छा, उसे प्लेनर होना चाहिए। अच्छा, और क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे से प्रोसीड कर रहे हैं हम। अब जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने प्लेनर क्या होता है ये भी समझाया है, कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है ये भी समझाया है। कौन से टाइप की कॉन्जुगेशन होती है? पाई पाई कॉन्जुगेशन होती है, पाई चार्ज कॉन्जुगेशन होती है, पाई फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन होती है, लोन पेयर वाली कॉन्जुगेशन होती है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है। तो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि मैम इसको ना हकल्स रूल जरूर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल क्या कहता है कि भाई अगर किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होना है तो उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए। एंड अगर ऑडियंस में, मतलब हमारे स्टूडेंट्स में किसी को ये डाउट है कि मैम ये टॉपिक 11th क्लास का है या 12th क्लास का है, तो देखो ये थियोरेटिकली, मतलब ये जो टॉपिक है इसका मेंशन क्लास 11th में कर रखा है, पर इसका एप्लीकेशन 12th में भी है। अमीन्स चैप्टर में जो हम बेसिसिटी ऑफ अमीन्स निकालते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन से निकाला जाता है। ठीक है। चलिए, सो हकल्स रूल फॉलो करना है। कोई भी चीज इन सारी चीजों को फॉलो करेगी तो हम कह देंगे कि भाई ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। किस तरीके का कंपाउंड है? एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जिसको हम एंटी एरोमेटिक भी कहते हैं, तो उस चीज का भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। एंटी एरोमेटिक क्या होता है? साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेशन भी हो, पर अगर उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स निकले तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स निकले तो मैं कह दूंगी उसको एंटी एरोमेटिक। ठीक है, आप लोग प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिएगा, एंटी एरोमेटिक। एंड अगर इन चारों में से या इन दोनों फैक्टर्स में से कोई भी एक चीज नहीं रही, जैसे मान के चलो साइक्लिक है, प्लेनर है, पर कॉन्जुगेशन नहीं है, पर हकल्स रूल फॉलो कर रहा है,
तो वो एरोमेटिक तो नहीं रहा, वो क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। मान के चलो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, पर ना ही 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, ना ही 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो भी वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। तो हम इस चीज को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि इफ इट फॉलोज नन ऑफ द अबव, इफ इट इज फॉलोइंग नन ऑफ द अबव, तो हम उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे बेटा, हम उसको डिक्लेयर कर देंगे नॉन एरोमेटिक। फिर हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पढ़ा था कि भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, अपना एरोमेटिक। उसके बाद फिर स्टेबल कौन होता है, अपना नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। उसके बाद आता है अपना एंटी एरोमेटिक। सो वी हैव फिनिश्ड ऑल दीज थिंग्स। आई डोंट थिंक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। अगर किसी ने बाय एनी चांस लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है तो फटाफट से टेप लो। आप लोगों को मैं 1 मिनट का समय दे रही हूँ। साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन, अगर प्लेनर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज लास्ट क्लास जाके देख लेना, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। कॉन्जुगेशन नहीं आ रही है, अगेन गो टू योर लास्ट क्लास, सब समझाया है वहां पे। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबडी। एंड अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं 11th का कोई दूसरा टॉपिक भी लूँ, देखो 12th को मैं ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं 11th का कोई दूसरा टॉपिक लूँ तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि मैम हमें ना अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करनी है, हमें उसके अलावा ना कोई दूसरा टॉपिक करना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो टॉपिक आपको पहले करवाऊँ। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराने का ये मेन मोटिव है मेरा कि 11th वालों का भी हो जाएगा और 12th वालों का भी हो जाएगा, प्लस कंपटीशन में थोड़ा तो मैं अपर हैंड मिल जाएगा। बट जो भी हमारे जनता जनार्दन को पसंद होगी हम उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे बताइए, यहाँ पर मेरे पास है कुछ कंपाउंड्स। दिस इज कंपाउंड ए, दिस इज कंपाउंड बी, दिस इज कंपाउंड सी, दिस इज कंपाउंड डी एंड दिस इज कंपाउंड ई। अब ये है हमारे टाइप 1 क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं इतनी ज्यादा नेमिंग वगैरह क्यों कर रही हूँ कि मान के चलो तुम्हें इसका डी नहीं समझ में आया या ई नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में क्या लिखोगे, 1 का ई, ऐसे 1.e लिख देना, मैं समझ जाऊंगी कि क्वेश्चन टाइप 1 का ई नहीं समझ में आया है। हम लोगों को ना हमारी कम्युनिकेशन खुद ही आसान बनानी पड़ेगी। आप लोग मुझे सुन सकते हो पर मैं आपको नहीं सुन सकती हूँ, आप लोग मुझे देख सकते हो, मैं नहीं देख सकती हूँ। सिर्फ एक ही माध्यम है जिससे आप और मैं कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज दी कमेंट सेक्शन। तो उसका भरपूर फायदा उठाए और मुझे अपने दुख दर्दों के बारे में बिल्कुल पता है। और दुख दर्द का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे वाले गाने लग जाओगे, अभी मैं सिर्फ पढ़ाई के दुख दर्द दूर कर सकती हूँ और कोई दूसरे नहीं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या हमारा ए एक एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं। लेते हैं हरा हरा पेन एंड शुरू करते हैं। क्या ये साइक्लिक है, इज दिस साइक्लिक? की हाँ जी मैम ये एक साइकिल के फॉर्म में है, तो ये साइक्लिक तो है। क्या ये प्लेनर है? अब किसी चीज का प्लेनर है या नहीं कैसे पता चलेगा, देखो क्या उसका हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को sp2 हाइब्रिडाइजेशन पहचानने में दिक्कत हो रही है तो बेटा देखो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जाके पढ़ो या फिर मैं जैसे जैसे प्रैक्टिस करवाती जा रही हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग उसी हिसाब से डेवलप करो। अब जैसे जो ये वाला कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इसके पास एक मतलब ये एक 2 सिंगल बॉन्ड, सॉरी 3 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड बना रखा है इसने। सो दिस इज गोइंग टू बी योर sp2। आई थिंक सो आप लोगों ने ये चीजें लिख रखी है कि अगर किसी के पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, अगर किसी के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर किसी कार्बन के पास 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो बेटा इस कार्बन का भी यही हाल है, इसके पास 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, इसका भी यही है 3 सिग्मा 1 पाई sp2। इसी तरीके से सारे के सारे कार्बन आपके sp2 होंगे। एंड अप टू 7 मेंबर्ड साइकिल अगर हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर है, यानी कि ये आपका डेफिनेटली प्लेनर होगा ही होगा। ठीक है, अब मुझे देखनी है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, एक छोड़ के एक वाला बॉन्ड होना, कि क्या एक छोड़ के एक बॉन्ड इसमें मौजूद है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पाई है, देन सिग्मा, पाई
सिग्मा, पाई सिग्मा। तो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा का कॉन्जुगेशन हो रहा है। पहले पाई है, फिर एक सिग्मा है, फिर पाई है। तो पाई पाई ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। तो जब ऐसे पाई पाई ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट रहते हैं, हम कहते हैं कि हाँ यार कॉन्जुगेशन भी मौजूद है। अब हमें देखना है कि क्या ये हकल्स रूल फॉलो कर रहा है या नहीं। हकल्स रूल क्या था कि भाई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने ही होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है बेटा, आपके कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है ना। एक पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीजें भी मैंने लिखवाई है बेटा, एक पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन है 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 पाई का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। एंड हकल्स रूल कहता है कि अगर तुम्हारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोगों का क्या होगा, हकल्स रूल फॉलो होगा। तो हकल्स रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है। अब ना एक बारी में शायद आपको चीजें समझ में ना आए, क्योंकि इट इज समवट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैं धीरे धीरे आप लोगों को एग्जाम्पल्स करा रही हूँ। तो अगर फंस भी रहे हो तो मुझे बता देना कि ना हमें कॉन्जुगेशन कैसे हुई, समझ में नहीं आई। एंड कॉन्जुगेशन के लिए मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, प्लीज एक बारी लास्ट वाली क्लास जाके देख लो। शुरू में ही समझाया मैंने, पूरी क्लास देखने की जरूरत नहीं है। शुरू में ही मैंने आप लोगों को समझा दिया है, वहां पे जाके देख लेना, पता चल जाएगा कि क्या होता है। ठीक है। चलिए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, चारों की चारों चीजें फॉलो हो रही हैं, तो यस, इसको मैं एक एरोमेटिक कंपाउंड कह सकती हूँ। ठीक है। अब अगला वाला आप देखिए, अगला वाला साइक्लिक है। अब अगला वाला प्लेनर है या नहीं, कि आप मुझे खुद एक बार चेक करके बताइए कि आपके हिसाब से जो ये अगला वाला कंपाउंड है, इज इट प्लेनर और नॉट। व्हाट इज इट अकॉर्डिंग टू यू। हर एक कार्बन पे चेक करो कि हर एक कार्बन sp2 है या नहीं। अगर एक भी कार्बन sp3 निकल गया या एक भी कार्बन sp निकल गया, तो वो प्लेनर नहीं कहलाया जाएगा। तो देखिए एक बारी, थोड़ा बहुत तो आपने देख लिया होगा कंपाउंड को, थोड़ा बहुत तो चेक कर लिया होगा आपने, है ना, कर लिया होगा चेक। चलो, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अब अपनी तरफ से आपको बताती हूँ। ठीक है जी, बताते हैं अभी हमारे स्टूडेंट्स को। अलग रंग का पेन लेते हैं, येलो लेते हैं। अब ये वाला जो कार्बन है, इसमें 1 2 3 3 सिग्मा है, 1 पाई। तो हाँ, ये sp2 है। ये वाला भी कार्बन sp2 है, ये वाला भी कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन भी sp2 है। झोल है यहाँ वाले कार्बन में। इस कार्बन के पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा है। एंड अगर कहीं पर भी 4 सिग्मा होता है तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी कि ये वाला कार्बन तो बेटा sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये वाला भी sp2 है, पर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड निकल गया। अगर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड निकल गया तो वो प्लेनर नहीं कहलाया जाएगा। अगर वो प्लेनर ही नहीं है तो क्या कहा जाएगा उसको, प्लेनर नहीं है वो। मैंने तुम्हें क्या बताया था पीछे, मैंने तुम्हें बोला था कि अगर इसमें से कोई भी एक चीज फॉलो ना हो, जैसे साइक्लिक है पर प्लेनर नहीं है, तो वो सीधा नॉन एरोमेटिक में आके पड़ जाएगा। तो ये तुम्हारा नॉन एरोमेटिक निकलेगा, नॉन एरोमेटिक निकलेगा। अब पता है क्वेश्चन इस तरीके से भी बन के आते हैं, तुम्हें ना मैं थोड़ा ना साफ कर देती हूँ इनको, ताकि तुम्हें स्ट्रक्चर्स अच्छे से दिख जाए। एक सेकेंड का समय दो मुझे, मैं इनको थोड़ा साफ कर देती हूँ। ये हरे हरे हटा देती हूँ मैं, ताकि तुम्हें पता चल जाए क्या बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, हाँ जी। अब तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा, सपोज एग्जाम में तुम्हारे पास ए एक स्ट्रक्चर गिवन होता, बी एक स्ट्रक्चर गिवन होता। जेई का सवाल है, मान के चलो तुम एकदम स्ट्रेस में बैठे हुए हो, पेपर में तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है, पर तुमने गलती से ही या ऐसे ही तुमने बस देखा कि यार एरोमेटिक स्ट्रक्चर की क्लास है, तुमने मेरी ये क्लास देख ली और तुमसे ये सवाल पूछ लिया कि ए और बी में से कौन सी चीज ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो तुम्हें ये चीज पता है कि भाई जो चीज एरोमेटिक होती है वो ज्यादा स्टेबल होगी। अब ए और बी देखने में बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं, बस एक कार्बन का फर्क है जिसने इन दोनों को डिफरेंट बना दिया है।
तो वो एक कार्बन का फर्क अगर आपने आज मेरी क्लास में सटीकता से देख लिया तो उस जेई के पेपर में बैठ के नहीं, आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी पार हो जाएगी और चीजें सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। सी वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि क्या ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, इस दिस स्ट्रक्चर साइक्लिक? तो हाँ, एक साइकिल सी बनी हुई हमें दिख रही है, साइक्लिक है। क्या ये स्ट्रक्चर आपका प्लेनर है? तो हाँ, हमें एक तरीके से प्लेनर सा स्ट्रक्चर बनता हुआ, अच्छा प्लेनर है नहीं, ये देखते हैं हम। जो ये वाला आपका कार्बन है बेटा, ऐसा कोई कार्बन होगा ना जिसके ऊपर आपका चार्ज प्रेजेंट होगा, दैट कार्बन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसको याद कर लेना। ये वाला भी sp2 है, ये वाला भी sp2 है। अब आपका ये वाला कार्बन sp2 है या नहीं, इस चीज का हमें यहाँ पे पता लगाना है। जल्दी से आप मुझे बताइए sp2 हाइब्रिडाइज है नहीं, जल्दी से फटाफट से। हरी अप ऑल ऑफ यू, फटाफट से बताओ आपके हिसाब से वो sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं है। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स तक मैं चुप रहूंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब यार हमें क्या देखने को मिला कि मैम यहाँ पर ना ही कोई चार्ज है ना ही कोई बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एंड अगर एक कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, उसकी वजह से ये प्लेनर नहीं रहेगा। एंड अगेन अगर ये प्लेनर नहीं है तो ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। जिन बच्चों ने गेस कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने गेस नहीं किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे मिनटों में जवाब आएंगे तुम्हारे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया तुमने? इसको ही मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख के दिखाऊंगी तुमको। इसको अगर तुम सारे लोगों ने नोट डाउन कर लिया है तो मैं ही इस चीज को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखवाऊंगी, जल्दी से बता दीजिए। डन? डन, चलिए। सो एक बारी ना इसको मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं था ना, अब मैं यहाँ पे नीचे लगा देती हूँ एक नेगेटिव चार्ज। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और मैं अपने तरफ से मन गढ़ंत नहीं बना रही हूँ। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे लगा देती हूँ मैं नेगेटिव चार्ज, इधर लगा दिया मैंने एक नेगेटिव चार्ज। अब मुझे बताओ कि क्या ये एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा? एक हिंट दे देती हूँ कि बेटा यहाँ पर चार्ज है ना, तो ये तुम्हारा sp2 तो है, 110% sp2 तो है। तो तुम्हें एक चीज पता चल गई कि मैम ये साइक्लिक है, मैम ये प्लेनर है, मैम इसमें कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। चार्ज सिग्मा चार्ज, सिग्मा चार्ज, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। अब सवाल आता है हकल्स रूल पे कि हकल्स रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन कितने देगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा इसका कंट्रीब्यूशन। इस वाले डबल बॉन्ड का भी कंट्रीब्यूशन 2 पाई इलेक्ट्रॉन में होगा, प्लस चार्ज का 0 कंट्रीब्यूशन होता है, इसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा, परंतु इस नेगेटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ नहीं होता तो ये किसी भी हालत में एरोमेटिक नहीं हो सकता था, परंतु इस नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस की वजह से अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6। और हकल्स रूल कहता है कि अगर किसी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक कहलाया जाएगा, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपका ये कंपाउंड एरोमेटिक करार कर दिया गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप ये डी वाला सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। मैंने जो थोड़ी हौच पौच है उसको इरेज कर देती हूँ। हरी अप ऑल ऑफ यू। आई होप ये साइड वाली चीजें तुमने लिख ली होंगी क्योंकि आई विल बी इरेजिंग देम। ये वाला सब लिख लिया ना तुमने, मैं इरेज करी 5, 4, 3, 2 एंड 1। आई एम इरेजिंग ऑल ऑफ इट। चलिए जल्दी से बताइएगा मुझे आपके हिसाब से क्या ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, सूझबूझ के जवाब दीजिए। साइक्लिक है या नहीं, कॉन्जुगेशन है या नहीं, प्लेनर है या नहीं। आई वॉन्ट ऑल काइंड ऑफ आंसर्स। चलो भाई, तो ओके अब देखते हैं। इज इट साइक्लिक? यस मैम। इज इट प्लेनर? चेक करते हैं।
इस वाले कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है, sp2 माना जाएगा, बेझिझक sp2 माना जाएगा। ये वाला भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी सारे के सारे कार्बन sp2 है, तो यस मैम प्लेनर है। अच्छा, कॉन्जुगेशन है या नहीं? फ्री रेडिकल पाए, फ्री रेडिकल पाए, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है मैम, तो मैं यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। अच्छा, आप देखते हैं हकल्स रूल फॉलो हो रहा है या नहीं, इज इट फॉलोइंग हकल्स रूल और नॉट मैम? चलिए देखते हैं। इस फ्री रेडिकल का कंट्रीब्यूशन होता है 1 पाई इलेक्ट्रॉन का, इसका कंट्रीब्यूशन होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन का, इसका कंट्रीब्यूशन होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन का, इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1 पाई इलेक्ट्रॉन का, तो 2 2 4, 1 5, 1 6, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यस, इट इज गोइंग टू फॉलो आवर, it is going to follow our Huckel's rule, and yes, it is going to be aromatic, it is going to be aromatic। ठीक है, चलिए आप बताइए फटाफट से सभी के सभी, ई वाला एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर मी दिस क्वेश्चन। ई वाला एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? अब इसमें अगेन प्लस चार्ज प्रेजेंट है, सारी चीजें हैं। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, होगा कि नहीं होगा? मैं कमेंट ही तो देखूंगी ना क्लास के बाद, किसने क्या जवाब दिया है। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। अब नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दिस क्वेश्चन इज हल्का सा कंफ्यूजिंग, एंड आई एम नॉट इवन ब्लेमिंग यू पीपल, ये है थोड़ा सा इशू वाला क्वेश्चन। मैं समझाऊं या खुद से ट्राई करना है? मैं समझाऊं कि नहीं मैम? हमें तो नहीं, खुद से ट्राई करना है, हम बहुत ही ज्यादा समझदार बच्चे हैं। चलो कर लो, 30 सेकंड का समय तो मैं देती हूँ, मैं 30 सेकंड तक मैं चुप रहती हूँ, ठीक है? 5 4 3 2 एंड 1। चलिए, क्या ये साइक्लिक है? यस मैम। क्या ये प्लेनर है? देखना पड़ेगा मैम। ये sp2 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 sp2, बिल्कुल मैम, तो ये प्लेनर है अपना, ठीक है। अब इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या नहीं? अब ना यहाँ पर कंफ्यूजन होगी अपने को कि कॉन्जुगेशन तो प्रेजेंट है, पर कौन सी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? चार्ज पाई 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 वाली, या पाई सिग्मा पाई वाली? जो ये बेटा प्लस चार्ज है ना आपका, अब ये नहीं इन्वॉल्व हो रखा है आपकी कॉन्जुगेशन में, दिस प्लस चार्ज इज जस्ट बीइंग इन्वॉल्व इन योर हाइब्रिडाइजेशन, ये आपके कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस जैसी चीजें काम आती है, अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है तो आपको पता है कि यार ये ना प्लस चार्ज इस तरीके के केस में, जब भी बेटा आपका कोई भी चार्ज डबल बॉन्डेड कार्बन पे हो, वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। इट शुड, देखो यहाँ पे ये प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन में क्यों था? क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे था। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में क्यों इन्वॉल्व था? क्योंकि ये सिंगल कार्बन पे था। ये वाला कार्बन बेटा डबल बॉन्डेड है, ये भी डबल बॉन्डेड, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सारे के सारे कार्बन आपके डबल बॉन्डेड है। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे आपके, उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो, कोई नहीं बताएगा बेटा इतना डिटेल में एरोमेटिक कैरेक्टर जितना डिटेल में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उन्हें नोट डाउन कर लो, इन्हें लिख लो कि कॉन्जुगेशन विल बी प्रेजेंट, बट कॉन्जुगेशन इस प्लस चार्ज के कारण नहीं होगी। तो कॉन्जुगेशन है, एंड हकल्स रूल भी हमें साफ साफ फॉलो होता दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो ये कंपाउंड है दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। इस तरीके से हम लोग बताते हैं किसी कंपाउंड को देख के और सारे के सारे रूल्स फॉलो करके। जल्दी से नोट डाउन करो सारे के सारे फटाफट से। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड राइट ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज लिख लो।
तो आज हम लोगों ने टाइप 1 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। एंड आई होप इतने ही तुम प्रैक्टिस कर लो, बहुत ही ज़्यादा इनफ होगा आप लोगों के लिए। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें वी विल बी प्रैक्टिसिंग सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद डिफरेंट रूल्स। तो तब तक के लिए जो जितने भी एरोमेटिक कैरेक्टर के आपको क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं उन्हें लगाइएगा। जो भी डाउट्स है मुझे रीच आउट करिएगा। सो मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय बाय।